ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 25 जून ट्यूसडे का दिन और सुबह के 9 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। आज मैं ये वीडियो अपने मैकबुक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारे डेस्कटॉप पे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में इशू आ गया था, जिसका मैंने अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया था। इसी वजह से आज इसके अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्वालिटी इधर उधर हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की। कल मार्केट के अंदर एक काफ़ी अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम आया था एंड इसके बारे में कल की वीडियो के अंदर ही मैंने आपको अलर्ट दे दिया था कि वीकली चार्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा डबल टॉप बनने जा रहा है एंड अगर ये फॉलो थ्रू होता है तो एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है 44K तक, राइट। और इतना ही बड़ा डाउन ट्रेंड हम लोगों ने 2022 के अंदर भी देखा था। दैट्स वाई आप देखना थंबनेल पे मैंने ये भी लिखा था कि 2022 को क्या रिपीट कर रहा है मार्केट। वहाँ पर भी आप देखोगे तो एक डबल टॉप बड़ा सा बना था एंड उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड को कंटिन्यू करना स्टार्ट करा था। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, जिससे जितने भी नए नए ट्रेडर्स हैं वो ये चीज़ समझेंगे कि कैसे एक बड़े बड़े पैटर्न्स को पहले ही समझा जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान किया जाता है। यहाँ पे देखो, एक तो ये बहुत बड़ा डबल टॉप था एंड एक ये डबल टॉप था। ये वो दोनों वन डे में बने थे एंड इसके बाद से ही मार्केट ने यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया एंड हम लोगों ने 2022 का बेयर मार्केट देखा था। तो उसी टाइप का कुछ पैटर्न यहाँ पे बन रहा है बड़े प्राइस एक्शन के अंदर। इतना ज़्यादा फॉल आएगा कल के दिन ये मैंने भी नहीं सोचा था। मैं बस इतना प्लान कर रहा था कि फॉल आना चाहिए, मार्केट नेगेटिव धीरे धीरे हो रहा है, बट इतना बड़ा फॉल एज्यूम नहीं किया था। मैंने सोचा था कि अगर थोड़ा बहुत यहाँ रुक के फिर जाए तो उस मोमेंटम में बहुत ज़्यादा नए सेलर ऐड होने वाले हैं एंड तब हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट उससे पहले ही कल के दिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ चुका है एंड देख लेते हैं आज किस तरीके से हम लोगों को प्लानिंग करनी है। सबसे पहले वी आर ऑन अ सपोर्ट। पिछली बार इसी सपोर्ट से उठ के हम लोग 72,000 तक गए थे, तो ये सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बीटीसी के लिए। 58,000 के सपोर्ट पर कल मार्केट गया था, मगर हम लोग उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाए। अब ये क्लोजिंग का क्या सीन होता है, जब भी किसी लेवल के नीचे मार्केट अपना डे को क्लोज करता है तब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है ट्रेंड की तरफ। यानी कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो उसे इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे नीचे क्लोजिंग करते रहना होगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मार्केट 66,000 को रिस्पेक्ट कर रहा था, फिर हमने वहाँ पर क्लोजिंग दी और उसके बाद एक ट्रेंड कंटिन्यू किया। फिर मार्केट 64 को रिस्पेक्ट दे रहा था, क्लोजिंग के बाद हमने एक और बड़ा ट्रेंड कंटिन्यू किया। अब मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है 60,000 को, सॉरी। तो यहाँ पर भी हम 1 से 2 दिन बिता सकते हैं एंड शायद उसके बाद फिर से ही ट्रेंड को कंटिन्यू करें, राइट। क्योंकि इस पूरी रैली में जितनी बार भी हमने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट सस्टेन करेगा, मार्केट वहाँ सस्टेन ना करके अगेन अगेन कंटिन्यू हुआ। दैट्स वाई इस पूरी रैली के अंदर हम लोग सिर्फ एक शॉट बना पाए एंड पूरी ट्रेड की बात करें तो 3 to 4 ट्रेड्स कर पाए और ये टोटली ओके है, क्योंकि इंट्राडे में ना हमारे सेटअप्स बन रहे थे। मैंने आप लोग को रीटेस्ट सेटअप जब मैं पढ़ा रहा था तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि रीटेस्ट में मैंने आपको बताया था कि ये इसी ट्रेंड में मैंने ऑब्जर्व किया है। इसीलिए जिस सेटअप को आपने पास्ट में एक्सपीरियंस नहीं किया होता, जिस सेटअप में आपने पास्ट में ट्रेड नहीं लिया होता, उस पर इतने कन्विक्शन के साथ ट्रेड लेना, अपना पैसा लगाना, ये कोई स्मार्ट बात नहीं है। आज रैली आया है, कल भी रैली आएगा, परसों भी रैली आ सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका कैपिटल बचना ज़रूरी है। यहाँ का ट्रेंड हम लोगों ने बहुत पहले ऑब्जर्व किया था एंड इस पूरी रैली में हमने बहुत पैसा बनाया था। और क्या फ़र्क पड़ता है कि यहाँ की रैली में हमने बनाया या नहीं बनाया, ओके। एट द एंड हम लोग प्रॉफिटेबल है, एट द एंड हम लोग प्लस में क्लोज कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये वाले सारे मोमेंटम्स बहुत ज़्यादा हमसे मिस हुए। हमने सिर्फ एक शॉट पकड़ा था फ्राइडे को एंड लॉन्ग की 2 ट्रेड्स करी थी, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ और एक दिन यहाँ पर, राइट। 3-4 ट्रेडें करी हैं इस पूरी रैली में, ज़्यादा हम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस पूरी रैली के अंदर। अभी बात कर लेते हैं करेंटली क्या लग रहा है मुझे। सबसे पहले 60,000 का सपोर्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। 60,000 का सपोर्ट किस तरीके से एक्ट करता है ये देखने वाला होगा। आज भी हम लोगों को इसी तरीके से ट्रेड करना है, वॉच करना है कि मार्केट किन एरिया से रिजेक्ट होकर वापस आने की कोशिश कर रहा है, 60,000 को तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा है। इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, 15 मिनट्स के अंदर ट्रेड करेंगे। वन डे में ट्रेडिंग लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ से दोनों तरफ का प्लानिंग हो सकता है। ऊपर की तरफ तो नहीं, लेकिन यहाँ से मार्केट सस्टेन कर सकता है या फिर आज के दिन भी थोड़ा बहुत नीचे जाके इस सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। कभी भी मार्केट में विक बनता है ना, इतना बड़ा जो विक बनता है, तो मार्केट अक्सर उस विक को दोबारा टेस्ट करने आता है।
दैट्स वाई वो थोड़ा बहुत फॉल वहाँ का भी दिख सकता है हम लोगों को। तो दोनों साइड का कंडीशन है। लॉन्ग के लिए अभी बिल्कुल कन्विक्शन नहीं है, मार्केट को थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाए तो वो एक अच्छा कन्विक्शन होगा। अदरवाइज यहाँ से लॉन्ग की कन्विक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि अब प्राइस ने इतना बड़ा ब्रेकआउट दे दिया है एंड इसके बाद या तो मार्केट वॉलेटाइल होता है या तो साइडवेज हो जाता है। ये दोनों सिचुएशन होने वाली है। एंड 3 मार्केट साइकिल की थ्योरी मैंने कल की वीडियो में बता दी थी, आप लोग चैप्टर्स को चेक कर सकते हो वीडियो पे जाके। वहाँ मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक बार ट्रेंडिंग मार्केट आ जाता है, उसके बाद थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, उसके बाद साइडवेज होता है और फिर एक नया ट्रेंड ऊपर या नीचे की तरफ मार्केट कंटिन्यू करता है। तो मुझे भी ये लगता है कि इन रेंजेस के आसपास मार्केट को या तो टाइम स्पेंड करना चाहिए, सपोर्ट अच्छा होगा तो रिवर्स करेगा एंड उस चीज़ को ऑब्जर्व करके हम फिर से ट्रेड करेंगे, क्योंकि सपोर्ट से ट्रेड करने का हमारे पास पहले भी एक्सपीरियंस है। हमें पता है कैसे कैसे सेटअप काम करने वाले हैं, ट्रेंड कैसा जाने वाला है, ये सब हमने पहले भी ट्रेड किया हुआ है। दैट्स वाई वो हमारे लिए इजी होगा। इसीलिए मैंने कल भी आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे एक अपडेट शेयर किया था जब हम लोगों का ब्रेक इवन हिट हुआ था, कि आप लोग आराम से वेट करो, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, राइट। शॉर्ट आना होगा तो भी मार्केट बताएगा, लॉन्ग आना होगा तो भी मार्केट बताएगा। तो वन डे में इतना ही है कि मार्केट आज के दिन या तो सस्टेन करेगा यहाँ पे, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर वापस से विक को टेस्ट करने आ सकता है, राइट। देखना पड़ेगा 60,000 किस तरीके से बिहेव करता है, उसके हिसाब से हम लोग आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। इतने बड़े मोमेंटम के बाद ना कभी भी ट्रेड नहीं किया जाता। जब भी कोई बड़ा मोमेंटम आता है पॉज लो थोड़ा, इतना जल्दी ट्रेड के पीछे मत भागो। फिर मार्केट थोड़ा पॉज करेगा, नई रैली के लिए तैयारी करेगा, तब ट्रेड करो, तब आप ऊपर या नीचे की तरफ एक अच्छा ट्रेड पकड़ सकते हो। लेकिन जब ऑलरेडी रैली हो गया है उसके बाद ये सोचना कि अब मार्केट ऊपर भाग जाएगा, अब मार्केट और नीचे भाग जाएगा, ये बेवकूफ़ी है। ये इंट्राडे चार्ट में कहीं भी फॉलो नहीं होने वाला आज के दिन, और ये आप ऑब्जर्व भी करोगे। बाकी वीकली चार्ट की जो अपडेट थी वो बहुत ज़्यादा काम आई है लोगों के। कई लोगों ने हमारे कहने पे अपनी पोजीशंस, हमारे बताने पे अपनी पोजीशंस को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। एंड कई लोग जो एंट्रीज बनाने के लिए देख रहे थे उन्होंने अलर्ट दिया है कि यस सर, आपकी वजह से हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ कि हमें गलत एंट्रीज में जाने से बच गए। तो थैंक्स फॉर ऑल दैट। एंड इन चीज़ों को पहले ही भापना ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा प्राइस एक्शन पूरी मार्केट को पूरा कंडीशनिंग करता है, पूरा डायरेक्शन देता है। ये चीज़ कल की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाई है कि बड़े मार्केट में बड़े प्राइस एक्शन में किस तरीके से रिटेलर से लेके इंस्टीट्यूशन तक सब फॉलो करते हैं उस चीज़ को, राइट। तो कल का वीडियो जाके ज़रूर देखना इस डबल टॉप के बारे में और अच्छे से समझने के लिए। करंटली 15 मिनट्स देख लेते हैं, उससे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनसाइड मोमेंटम आया। एक लॉन्ग का ट्रेड मैंने बनाया था अपने प्लान पे। कल के दिन आप लोगों को वीडियो याद होगा, मैंने कहा था कि अगर नीचे कहीं जाके एक रिवर्सल आता है तो मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये अच्छा सपोर्ट होना चाहिए और यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आना चाहिए। इन जगहों पे कहीं पे मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था, जब वापस आया तो वो मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया। मैं हमेशा ब्रेक इवन यूज़ करता हूँ, क्योंकि ब्रेक इवन जब मार्केट आपके ओपोजिट है तो ब्रेक इवन ही आपको सबसे ज़्यादा बचाने वाला है। अपने ब्रेक इवन सेट करा लो, चाहे मार्केट दोबारा ऊपर चला जाए फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ब्रेक इवन्स अपने लगाने इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद पूरे दिन की मार्केट में मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मैंने आपको मैसेज कर दिया था। फिर जो भी फॉल आया इसके वो मैंने देखा भी नहीं। सो आज सुबह जाके मैंने मार्केट में देखा कि क्या हुआ, काफ़ी अच्छा फॉल आ गया था। एंड उसके बाद 58,000 जब हिट हुआ तो वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग वी शेप रिकवरी आई। ये वी शेप रिकवरी भी ट्रेडेबल नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इतना ये सारी प्रॉफिट बुकिंग होती है, नए बायर्स को लिए नहीं होती। एंड ये परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पहला पुल बैक जो होता है उसे कभी भी बाय नहीं करना होता, क्योंकि पहले पुल बैक में ये जितने भी सेलर यहाँ पे सेल करते जाते हैं वही लोग प्रॉफिट अपने बुक करते हैं। तो ये प्रॉफिट बुकिंग होती है। नए बायर कब आएंगे? जब मार्केट थोड़ा पॉज हो जाएगा, फिर जब ब्रेकआउट आएगा तो वो नए बायर की इंडिकेशन होती है। फिर वो नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, फिर नेक्स्ट लेवल के रेजिस्टेंस पे देखा जाएगा कि सेलर है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा? अगर सेलर होगा तो मार्केट तुरंत ही वहाँ से रिजेक्शन ले लेगी, वहाँ सस्टेन नहीं कर पाएगी, प्राइस होल्ड नहीं कर पाएगी। और अगर वहाँ पे सेलर नहीं हुए तो देखना बायर होल्ड करेंगे और आगे कहीं जाके फिर से ब्रेकआउट करेंगे। ये कुछ ऐसी प्राइस एक्शन की टिप्स हैं जो मैं हर वीडियो में आपको दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों का नॉलेज इंटेंस लेवल पे चला जाए, आप लोगों का नॉलेज कंटिन्यू ग्रो होता रहे, राइट। अभी देख लेते हैं क्या प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत बिल्डअप किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे काम किया जा सकता है। पहला टारगेट होगा आपका 61,500 और दूसरा टारगेट हो जाएगा आपका 62,000। ये दो लेवल्स के लिए आप जा सकते हो। मतलब ट्रेड लेने के लिए अभी नहीं है, लेकिन यस ये एक अच्छा पैटर्न है और ये मैंने बहुत देखा है अपने जब भी मैं ट्रेड करता हूँ बुल मार्केट में, तो ये बहुत ज़्यादा होता है जब भी एक बड़ा फॉल आता है उसके बाद।
और शॉर्ट के लिए प्लानिंग जितने लोग कर रहे हैं वेट करो, 62,000 से लेके 61,500 ये लेवल्स का वेट करो, इधर कहीं से आएगा और फिर रिजेक्ट करेगा तो बहुत अच्छा शॉर्ट बनेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वन डे की प्राइस एक्शन इसी तरीके की है, वन डे में एक शॉर्ट रिकवरी होनी ही है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल कर गया है, वहाँ से जब एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी फिर नए सेलर्स एंटर करेंगे, राइट। अब आपको प्राइस एक्शन भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि क्यों यहीं से सेलिंग आनी है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तक मार्केट एग्जॉस्ट होगा और वहाँ से नए सेलर की एंट्री होने वाली है, राइट। तो ये प्राइस एक्शन को जब आप धीरे धीरे समझोगे तब और ज़्यादा आपको ट्रेडिंग करने में मज़ा आने लगेगा, क्योंकि चीज़ें आपको समझ आने लगेगी। इससे ज़्यादा आज ज़्यादा प्लान नहीं करना, लोज की तरफ नहीं देखना, हाइज की तरफ नहीं देखना, ज़्यादा प्लान नहीं करना। इंट्राडे में जो बन रहा है उसको फॉलो करो, मार्केट अगर ऊपर जाके सस्टेन करने लग जाता है तो वेट करो, ब्रेकआउट आता है फिर एक ट्रेड करो, छोटी छोटी ट्रेड्स करो, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लो, क्योंकि वन डे की कंडीशनिंग इस तरीके की है कि कोई बड़ा ट्रेड नहीं मिलने वाला अभी, राइट। यहाँ पे देखो वन डे में कोई बड़ा ट्रेड यहाँ नहीं मिलने वाला, यहाँ मार्केट को पॉज लेना चाहिए, ऑलरेडी बहुत ट्रेंडिंग है, थोड़ा बहुत पॉज लेना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई भी बड़ा मोमेंटम आता है मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होने वाला। इंट्राडे में अगर कोई अच्छा ट्रेड मिल जाता है और वो खींचते हुए ले जाता हूँ तो वो बेटर है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ वो समझना, मान लो कि इस पर मैंने ट्रेड ले लिया एंड इसके बाद एक अच्छा मोमेंटम ऊपर को आ गया, तो वो भले अनएक्सपेक्टेड था लेकिन छोटे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैंने उसे पकड़ लिया। एंड ऐसा ही ट्रेड हम लोगों ने आईसीटी वाली न्यूज़ में किया था, सीपीआई वाली न्यूज़ के अंदर मैंने ऐसा ही ट्रेड किया था, जब हम लोग नीचे से डबल बॉटम पे चढ़े हुए थे एंड अचानक से एक बहुत बड़ा कैंडल आया था जो मार्केट को 70,000 तक ले गया था। तो ऐसे में आप पकड़ लो तो बहुत बेटर है, अदरवाइज आप ज़्यादा बड़े मोमेंटम को एक्सपेक्ट करके मत चलना। अभी के अपडेट में बस इतना ही, कल हमारी वीडियोस भी आने वाली थी एंड वो वीडियो पे मैं थोड़ा सा और टाइम लूँगा, थोड़ा सा काम कर रहा हूँ मैं उस वीडियो के ऊपर ताकि प्रॉपर नॉलेज को सर्व किया जा सके। एंड इसीलिए आज एक और दिन मैं लेने वाला हूँ, उसके बाद मैं उसे भी अपलोड करने वाला हूँ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस, हम लोग ऑलमोस्ट 800 सब्सक्राइबर्स के आसपास आने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ गूगल एड्स। जब हम लोगों के 650 सब्सक्राइबर थे तब हम लोगों ने गूगल एड्स को रन कराया था अपनी 2 वीडियोस पर, ताकि हम और ज़्यादा लोगों तक अपना कंटेंट पहुंचा सके। एंड वहाँ से हम लोगों को ऑलमोस्ट 150 सब्सक्राइबर्स की हेल्प हुई है एंड ऑलमोस्ट 800 सब्सक्राइबर्स हम लोग हिट करने वाले हैं। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। जितनी जल्दी हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेंगे उतना जल्दी मेरे को लाइव आने का मौका मिल जाएगा और फिर सब लोग लाइव का फ़ायदा उठा पाएंगे। अभी क्या होता है कि बहुत कम लोग मीटिंग्स तक पहुँच पाते हैं, लाइव लिंक्स तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि वो टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन नहीं करते। उसके बाद क्या होगा, बाहर की भी जितनी ऑडियंस होगी, जितनी हमारे चैनल से रिलेटेड नहीं है, उनके पास सजेशंस जाएंगे एंड दे वर ऑल्सो इंक्लूड इन दिस, और उनको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। सो अभी के अपडेट में बस इतना ही गाइस। अभी के लिए कोई ज़्यादा ट्रेड पुश मत करो, छोटे छोटे सेटअप्स पकड़ना स्टार्ट करो, अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज ट्रेडिंग को थोड़ा सा अवॉइड करो। मार्केट को थोड़ा क्लियर होने दो कि क्या सपोर्ट लेके हम रिवर्स कर रहे हैं या यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट करके फिर नीचे जाने वाले हैं। एक बार ये चीज़ कंफर्म हो गई ना, फिर हम लोग सेटअप पे सेटअप पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर वन डे में प्लान ही क्लियर नहीं है तो फिर स्पेक्यूलेट ट्रेड होने वाली है कि अरे ऊपर जा रहा है, ऊपर ले लेता हूँ, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या प्लान है, कुछ नहीं पता, ऊपर जा रहा है तो ले लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा देखा है। तो ये बहुत गलत ट्रेडिंग हो जाती है, स्पेक्यूलेट ट्रेडिंग कहता हूँ, होप ट्रेडिंग कहता हूँ मैं इसे। इसमें बंदा हमेशा फंसता है। आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से आप एक लॉन्ग का ट्रेड लेने जा रहे हो, क्या रीजंस है जिसकी वजह से आप एक शॉर्ट का ट्रेड लेने जा रहे हो। उस रीजन में जाकर भी अगर आप लॉस खाते हो तो वो एक अच्छी ट्रेड है, लेकिन अगर बिना किसी रीजन के ट्रेड करके भी प्रॉफिट हो रहा है तो अलर्ट हो जाओ, क्योंकि अगले दिन या कभी भी आपको एक बहुत बड़ा फटका लग सकता है, राइट। क्योंकि होप आपको लॉन्ग टर्म में काम नहीं आने वाला, लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजी ही काम आएगी। आज भले डंप मिस हो गया, पंप मिस हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोमेंटम रोज आएंगे। चार्ट को जरा बैक टेस्ट करके आओ, 2011 से आज तक कितने सारे मोमेंटम आ गए, क्या सारे पकड़ लिया आपने? नहीं। इसलिए अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, क्योंकि अगर स्किल्स नहीं होगी ना, आपके सामने मार्केट 10,000 पॉइंट मोमेंटम कर जाएगा, आप पकड़ नहीं पाओगे उसे। इसीलिए अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, ज़्यादा अपने आप को फोमो में मत डालो कि मुझे इसी में पैसा कमाना है। कंफर्म होने दो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है, होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर से एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ये सब चीज़ें जब कंफर्म हो जाए तब आपकी ट्रेडिंग देखना किस किस लेवल पे जाके बेस्ट होने वाली है। तो अभी के अपडेट में बस इतना ही गाइस। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मैं कोशिश करूँगा कल से अपडेट थोड़ी सी और अच्छी आए, कल से अपडेट हमारे डेस्कटॉप से ही आए।